जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पार्ट 10 में आज अपन फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। पार्ट 9 के अंदर मैंने 196 नंबर के क्वेश्चन पे छोड़ा था और कहा था कि आप कमेंट करके आंसर बताना। कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे सही आया है, डी ऑप्शन। आइए डी से ही शुरुआत कर लेते हैं। कह रहा था कि एक्स कंपाउंड क्या लें, जब सेट ऑफ रिएजेंट्स डालें तो ये कंपाउंड बन जाए। अब जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों ने आंसर किया डी ऑप्शन, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर, करना क्या है, आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए और ओ जोड़ दीजिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था सर ये एल्डोल वाली रिएक्शन आप कैसे कर दे रहे हैं, तुरंत बताइए। नेमिंग रिएक्शन से नाम से आप सर्च करना दोस्त, एल्डोल रिएक्शन बाय अनिरुद्ध वालिया। 5 मिनट की वीडियो आप समझ जाएंगे, 5 से 10 मिनट का वीडियो आप समझ जाएंगे। अब देखना होगा क्या, अगली स्टेप में NaOH करेगा क्या, OH माइनस यहाँ से H चुराएगा, और OH माइनस जब यहाँ से H चुराएगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा सर, माइनस। और वो माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कितने की रिंग बनेगी, काउंट करो। काउंट करो दोस्त, काउंट। यहां से मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर की रिंग बन गई क्या। और दोस्त आप देख पा रहे हैं 6 मेंबर की रिंग है, एक बार तो आप बनाइए। ऐसे क्वेश्चन में चुपचाप 6 मेंबर की रिंग बना दीजिए। लेट्स से 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। 6 नंबर के कार्बन पर O माइनस H ले लेगा, O माइनस H ले लेगा। हीट भी मेंशनड है, हीट भी मेंशनड है, तो आप पाई बॉन्ड बना देंगे क्या, डबल बॉन्ड O। हाँ सर ये तो बन गया। अब क्या करवाया है, अब रिडक्शन करवाया है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलिडियम। पाई बॉन्ड, एल्कीन वाला पाई बॉन्ड हट जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। नाउ अब अटैक करवाया है ग्रिग्नार्ड का CH3 MgBr। CH3 पे पार्शियल माइनस, Mg पे पार्शियल प्लस, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, यहाँ पार्शियल प्लस। तो मिथाइल पे जो पार्शियल माइनस है ना, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। सोचकर देखना, ओ पर कैसा चार्ज, माइनस, और मिथाइल जुड़ गया। अब पानी से क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो क्या आप फाइनल प्रोडक्ट देख पा रहे हैं जो हम बनाना चाह रहे थे, यही है क्या फाइनल प्रोडक्ट। हाँ जी, क्या क्या हुआ, ओजोनोलाइसिस, फिर एल्डोल। ये एल्डोल है जो महा इंपॉर्टेंट है दोस्त। फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल, मीन्स के लिए लाइक सवाल। एक बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा दोस्त। सर मैक्सिमम वेपर्स में जाने की टेंडेंसी कौन रखेगा, सर यानी कि जो कम वोलेटाइल होगा। हाँ कुछ ऐसी बात हो रही होगी ना यार। अब सोचो HF में तो क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है। HF में H बॉन्डिंग होती है तो यार लिक्विड फेज में मिलेगा आपको। अब HI का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। यानी ऑर्डर कुछ बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ऐसा रहता है क्या। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेट किया है। HF, देन HI, देन HBr, देन HCl। हाँ सर, यानी कि इसको बॉईल करने के लिए तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, इसको बॉईल करने के लिए सबसे कम टेम्परेचर, तो जल्दी से वेपर में जाएगा। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर कौन दिखाएगा, जो ज्यादा वेपर्स बनाएगा, दैट वुड बी HCl। याद आया बॉइलिंग पॉइंट, ग्रुप 17 महा इंपॉर्टेंट। ओहो, अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक से, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, मैं गलती आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। सोच के देखना, यदि ये पाई बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करे, यदि ये पाई बॉन्ड ऐसे माइग्रेट करे तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ फिर D प्लस से क्या लग जाएगा, D लग जाएगा। एक केस ऐसा है, एक केस ऐसा है कि यदि ये पाई बॉन्ड ब्लू की साइड माइग्रेट करे तो सोचकर देखना, यहाँ D लग जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा। आप कौन सा केस करवाना चाहेंगे, रेड लेवल ब्लू लेवल, बात कर रहे हो जी, हाँ समझो सवाल को। सोच के देखना, यहाँ कितने अल्फा एच हैं दोस्त, यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा एच है क्या। यहाँ पर कितने हैं सर, 2 3 5 अल्फा एच हैं दोस्त। तो मोर अल्फा एच वाला बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये प्रोसीड करेंगे। और फिर अटैक किसका होगा दोस्त, Br माइनस का। और यहाँ पर लग जाएगा Br अनसिमेट्रिकल एंड, 2 कायरल सेंटर 2 की पावर 2 स्टीरियो आइसोमर 4। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ध्यान भी रखना, ये अक्सर क्वेश्चन आता भी है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये क्वेश्चन मैं अपने क्लास नोट्स में भी ऐड कर रखा है, मैं बच्चों को करवाता भी हूँ। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, ये, क्योंकि 5 अल्फा एच, ये कम है 4 अल्फा एच, दोनों 2 डिग्री हैं, बट ज्यादा स्टेबल वो है जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है। प्यारा सवाल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, यहाँ पर मैंने फिर से आपको बता दिया। मजा आ गया होगा। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 199 नंबर का क्वेश्चन, सोचकर देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कलरेशन डज नॉट अराइज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। कलर का रीजन कहाँ डी नहीं है, ये D0 कन्फिग्रेशन, ये D0 कन्फिग्रेशन, ये आयरन, आयरन +1 में,
याद रखना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है भैया, महा इंपॉर्टेंट। आईआईटी ने भर के पूछा ये कॉम्प्लेक्स, Fe2O5NO, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, आयरन +1 के अंदर मिलता है, जहां कन्फिग्रेशन 3D7 रहती है दोस्त। सोचकर देखना, आयरन का कन्फिग्रेशन ऐसा रहता है क्या, 3D6 4s2, और आयरन +1 तो ऐसा होना चाहिए था 3D6 4s1, ये नहीं है, इट कन्वर्ट्स इनटू 3D7। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। Fe2+ 3D6 कन्फिग्रेशन रखता है, डी में इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके कारण डी ट्रांजिशन है। तो सर यहाँ तो डी ट्रांजिशन है, जहां इनमें इनमें क्या रीजन है कलर का, तो दोस्त ए बी और डी में कलर का रीजन, कलर का रीजन है सी टी एल एम, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिख देता हूं, मेंस ने कई बार पूछा है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल, लीगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर इज द रीजन। और अब बात चली है तो आपको पता है दूर तक जाएगी, तो कलर भी लिख लो, MnO4- पर मैग्नेट, पर्पल। ई कौन है, क्रोमेट, येलो, येलो कलर से लिख रहा हूँ, और ये तो ब्राउन है, ब्राउन से क्यों लिखूं, जो ब्राउन रंग लिख ही दिया। ठीक है, समझ गए ना, कलर भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट हो गया, ए बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटीजर टाइप, 200 नंबर का क्वेश्चन, डबल सेंचुरी आपके सामने, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच शो हायर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ज्यादा रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन दिखाएगा इस कंपाउंड के कंपैरिजन में। देखो CHO वाला ग्रुप तो सेम है ना सब में, बेंजीन पर लगाए मिथाइल, प्लस आई लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है। अब ज्यादा न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा ना जहां प्लस चार्ज ज्यादा हो या माइनस, भाई जहां पार्शियल प्लस है वहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना। तो यानी कि आपको ये देखना है कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जहां जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, वो आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्त। और 3 जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं दोस्त, हेलोजन्स का -I डोमिनेट करता है +M से। तो 3 ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट ऊपर वाले कंपाउंड से, इस कंपाउंड से ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन समझे, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ दोस्त, यहाँ पर 500 क्वेश्चंस करवाने का सेंस ये नहीं है कि किसी किताब से 500 क्वेश्चंस उठाए या किसी कोचिंग के मटेरियल से, ओह सॉरी चम्मच गिर गई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोन डी पिया था। चलो कोई नहीं, नाउ ये पर्पज नहीं है कि किसी भी कोचिंग मटेरियल से 500 क्वेश्चन उठाओ और करवा दो बस, कि अपना काम पूरा करो ना। 500 क्वेश्चंस को डिजाइन करना, 500 जो मैंने टाइटल रखा है, इसका सेंस है कि आप हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मेरी सीरीज में कवर कर लें, अनिरुद्ध वालिया की सीरीज में कर लें, कि मेंस में आने वाला क्वेश्चन आपको कुछ नया लगे ही ना। आप हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे टच करते हुए चलें, वो इजी लेवल प्रॉब्लम भी हो, मीडियम भी हो, डिफिकल्ट भी, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करवा रहा हूँ, पार्ट 1 से आप जरूर देखें, मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। मैं यूं नहीं कह रहा कि आपको कि यार मेरा मन है, नहीं, आपका फायदा होगा, आप लिख कर रख लीजिए, आपको फायदा होगा, आप लिख के रख लीजिए, सच बता रहा हूँ ये बात। अब नाइट्रोलियम में क्वेश्चन है, देखो इसी क्वेश्चन में आपको 4 बातें बताता चलूंगा। मैं एक क्वेश्चन ये नहीं कि इसका आंसर ये है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा पर्पज ये नहीं क्वेश्चन ये इसका आंसर ये है ना। अब इस क्वेश्चन में कितनी बातें जाननी है आपने, इस क्वेश्चन में आप देखना क्या क्या बातें जानोगे, और ऐसी ऐसी बातें जानोगे जो आपको नहीं पता होंगी। नाउ नाइट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ, मैं आपको पहले पॉइंट बताता हूँ, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन N2 के साथ होती है, कंपाउंड बनता है CaCN2 प्लस कार्बन, इसी मिक्सचर को कहा गया है नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम मिक्सचर दोस्त, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है प्लस अमोनिया गैस मिलती है। और ये अमोनिया है ना, अमोनिया, दिस अमोनिया, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। मैं इसे लिखता हूँ, लाइन को थोड़ा सा सुंदर करके लिखता हूँ, दिस अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड बाय, दिस अमोनिया is absorbed by bacteria present in soil and converted into nitrate। बहुत पॉइंट समझना, हुआ क्या, कैल्शियम कार्बाइड की N2 के साथ रिएक्शन करवाई, CaCN2 प्लस कार्बन मिला, हाइड्रोलिसिस करवाई अमोनिया। अब
अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया नाइट्रेट्स, और ये नाइट्रेट ही क्या है, दीज नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। हम कहते हैं ना कि किसान लोग, आपने देखा होगा कि खाद डालते हैं, खाद से फिर मिलती रहती है, पेड़ बड़े हो जाते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, क्या होता है ऐसा खाद में, फल लग जाते हैं, जो भी है। तो अब वो खाद क्या है, CaCN2 प्लस कार्बन का मिक्सचर है। पानी भी डालते हैं हम, देखा होगा किसान पानी भी डालता है। अब जब वो खाद भी डाला, नाइट्रोजन मिक्सचर भी डाला, पानी भी डाला, तो कौन सी गैस रिलीज हुई, अमोनिया। अब मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स में। और प्लांट डायरेक्ट ये नाइट्रोजन मिक्सचर को नहीं खाते, अमोनिया को नहीं खाते, प्लांट किसको खाते हैं, नाइट्रेट्स को। नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में, कौन कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया, किसके अंदर प्रेजेंट है, मिट्टी के अंदर। सारा केस पता लगा। अब और बातें जानो, देखो क्वेश्चन तो खाली ये था, पर इसके अलावा बहुत सारी बातें जानी, अब और बातें जानो। CaCN2 की हाइड्रोलिसिस करो पानी के साथ, कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। कैसे की वो भी सीख के जाओ। CaC2 टूट जाएगा पानी के अंदर Ca2 प्लस प्लस C2 माइनस, 2 मोल पानी लीजिए, 2 मोल पानी लीजिए, 2H प्लस प्लस 2H माइनस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करवा दो, आप प्रोडक्ट बना लो। दिखा, दिखा, एसिटिलीन, एसिटिलीन, मजा आया। नाउ एक सवाल और पूछता है कि C2 माइनस में कितने सिग्मा कितने पाई, तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बना लो, H और H हटा दो, तो ध्यान रखना C2 माइनस कंटेन्स 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। आया मजा, आया मजा। और सीखो, जब बात चली रही है तो दूर तक जाएगी दोस्त, अब मैं रुकने वाला नहीं। सुन लो, CaCN2 मैं लिखूं क्या, कहाँ लिखूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता जब मैं पढ़ाने लगता हूँ। अच्छी बात है ये। CaCN2 का नाम है कैल्शियम साइनामाइड, साइनामाइड, ठीक है। इसी तरह BaCN2 होता है, BaCN2, और ये बनता कैसे वो भी सीख लो, क्योंकि 201 नंबर का क्वेश्चन है, शुभ शुभ नंबर है ये, आपका स्कोर बहुत शानदार रही। बेरियम कार्बाइड की जब N2 के साथ रिएक्शन होती है ना, तो कंपाउंड बनता है BaCN2। देखो CN होल ट्वाइस और CN2 अंतर देख रहे हैं, ये है बेरियम साइनाइड, क्योंकि साइनाइड आयन है, और ये है साइनामाइड। डिफरेंस पता लगा, कितना कुछ सीख लिया यार दोस्त। नंबर 500 करना जरूरी नहीं, वो की पॉइंट्स आपको इतने सारे दे देना, इतनी सारी बातें बता देना, ताकि आप बहुत कुछ सीख कर जाएं इस चैनल से, अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री से। पर्पस यही है कि स्टूडेंट्स आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 202 फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, ट्राई करो। आप हर क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें, ताकि आप सीखें क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि यार आपको दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर का बात बता रखा है, दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर का बात बता रखा है, पीसी भी दे रखा है, बी का वैल्यू बता दो, बी का वैल्यू बता दो। अब इसके लिए करना क्या है, दोनों पीसी टीसी वीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टीसी का फॉर्मूला होता है 8a/27 RB, पीसी का फॉर्मूला होता है A/27 B का स्क्वायर, और वीसी भी सुन लो, क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3B। अब अपनों को तो पीसी बाई टीसी, टीसी बाई पीसी चाहिए, टीसी बाई पीसी इज 8B/R। ध्यान से देखो तो 8 और R तो कांस्टेंट है, तो टीसी बाई पीसी का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है क्या, और आपको क्या चाहिए, बी ऑफ CO2 इज टू बी ऑफ मीथेन। तो यानी टीसी का रेशियो ले लो ना, बस काम खत्म। टीसी ऑफ CO2 कितना है, टीसी 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 304, 304, इसका पीसी 72 इज टू, इसका कितना है 190/45। और दोस्त आपको जान के अच्छा लगेगा, ये रेशियो 1:1 ही है। दोस्त आपको जानकर अच्छा लगेगा, ये रेशियो 1:1 है, सवाल खत्म। नाउ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, मैंने अभी तक आपको बताया कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। अब यहाँ कैसे चेक करें, यहाँ तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। फंस गए, अरे नहीं, जब तक आपके पास है वालिया का जुगाड़, आप फंस नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। N2O5 P2O5 AS2O5 SB2O5, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा N2O5। ऑर्डर भी लिखे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर भी लिखे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, काम खत्म। कब देखना है, जब ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो। प्यारा सवाल। कहता है, कहता है कि कीटो हेक्सोस का हाइड्रोजनेशन करवाने पर कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव देगा। अब आधा जनता है ना जेई वाला, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को बायोमोलिक्यूल से डर नहीं लगता, क्योंकि बायो में उनकी बायो वाली मैडम उनको पढ़ा देती है और समझ भी जाते हैं।
अपनों क्या है, अपना तो सर में तो सारे ही सर लोग पढ़ाते, मैडम लोग नहीं पढ़ाती, बक ये सब क्या बात हुई। तुम कॉन्सेप्ट सीखो ना बे, तुम्हारे साथ है वाली है सर, काहे टेंशन ले रहे हो बे। क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ कीटो हेक्सोस। ग्लूकोज क्या है सर, ग्लूकोज तो एल्डोहेक्सोस है, गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोस है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, एल्डिहाइड ग्रुप है इनमें। कीटोहेक्सोस एक ही है, फ्रक्टोज। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओह, मैं ग्लूकोज क्यों बना रहा हूँ, मैं तो कीटोहेक्सोस बनाने वाला था। सीख लो। ना 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 ना। मैं ऊपर भी कुछ ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने मैंने फ्रक्टोज बनाया। अब कहता है कि आप इसका हाइड्रोजनेशन करवा दो। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन दोस्त करवा देंगे, जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करवा देंगे दोस्त, आप क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव पाएंगे या क्या पाएंगे। आप खुद सोच लीजिए, आप ऑप्टिकली इनएक्टिव पाएंगे या क्या पाएंगे। सर आसान सी बात है, आप इसमें H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल देंगे ना, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो CH2OH। ठीक है, यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, OH एक बार लेफ्ट और राइट। चलो एक बार मैं कोई एक स्टीरियो ले लेता हूँ, कोई एक स्टीरियो ले लेता हूँ, हालांकि उससे कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से देखना। 1 2 3 3। क्या कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्री है या नहीं। सर नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनएक्टिव नहीं है, तो आंसर है नन ऑफ दीज। यदि किसी भी प्रकार की सिमेट्री आती, यदि किसी भी प्रकार की सिमेट्री आती तो सोचता। HOH कहीं रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सिमेट्री नहीं आने वाली। पता लगा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना था। प्यारा सवाल, ये रिएक्शन आई भी हुई है, ये रिएक्शन आई भी हुई है, और फिर दोबारा आ जाए तो फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सबसे शक्तिशाली डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अच्छे अच्छों से पानी निकाल दे। और दोस्त इसका नाम सुन के तो मुझे भी प्यास लग गई, मैं फिर से थोड़ा सा ग्लूकोन डी पी लेता हूँ। ओहो, करना क्या है, अरे तुम्हें पता है ना यार, वालिया का जुगाड़ चलता है, कुछ समझ में ना आए तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का प्रोडक्ट चिपकाओ। सर सब +5 में बनाना है, जी हाँ। नाइट्रोजन का +5 में कंपाउंड ढूंढो। +5 +3 नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का जी हाँ भाई, फॉस्फोरस का तो बन के बैठा है। अरे सर कुछ कुछ याद भी नहीं रखना था और आंसर भी आ गया, कुछ याद भी नहीं रखना था और आंसर भी आ गया। बस ऐसा ही कुछ जुगाड़ चलता है अपना। नाउ, प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आप पाएंगे पार्ट 10 में और पार्ट 5 में बहुत शानदार क्वेश्चन थे। बहुत अच्छा सवाल, और यहाँ पर भी कुछ मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत सारी, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप टच कर रहे हैं ना इस सीरीज में। इस सीरीज का पर्पज ही कुछ अलग है, इस सीरीज का पर्पज ही कुछ अलग है कि यार आप हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टच कर लें। देखो HNO2 डालते हैं तो डाइजोनियम, स्टीम पास करवा देते हैं तो क्या बनता है, स्टीम पास करवा देते हैं तो फिनोल। ठीक है, डाइजोनियम में वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, फिनोल। अब क्लोरोफॉर्म के साथ रीमर्टीमन है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH क्या है, रीमर्टीमन। ऑर्थो और पैरा वाला प्रोडक्ट, मेजर ऑर्थो में ऑर्थो बना देता हूँ। ठीक है, अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहा है। यहाँ से जो रिएक्शन है ना, यहाँ से जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी मैंने नेमिंग रिएक्शन सीरीज में करवा रखी है दोस्त, नेमिंग रिएक्शन सीरीज में करवा रखी है। और किसी को ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस मैंने कवर करवा रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। ये रिएक्शन है यहाँ से परकिन, ये रिएक्शन कौन है, परकिन, परकिन क्यों लिख दिया, परकिन लिखना है मुझे, परकिन, परकिन रिएक्शन। परकिन में होता क्या है, अरे ये एल्डिहाइड वाला ये सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होगा, बहुत आराम से देखना। CH डबल बॉन्ड CH, किसी को बहुत डिटेल में चाहिए तो वहां से देख लेना। और जब हीट कर रखी है, जो हीट कर रखी है तो वाटर का रिमूवल, हीट कर रखी है तो वाटर का रिमूवल, और आपके सामने प्रोडक्ट दिख जाएगा, और आपके सामने प्रोडक्ट दिख जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर वुड बी डी ऑप्शन। यदि हीट मेंशन ना होती, यदि हीट मेंशन ना होती तो ये वाला ए वाला आंसर आ रहा होता, बट अभी हीट मेंशन है तो रिंग बनेगा 6 मेंबर का। परकिन रिएक्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नेमिंग रिएक्शन प्लेलिस्ट, परकिन रिएक्शन है, रीमर टीमन सब वहां पढ़ा रखी है, देख लेना, 5 5 10 10 मिनट की वीडियो, छोटी छोटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 207, 207 है, अच्छा सवाल। कहता क्या है, F6 3 कोबाल्ट है +3 में 3D6 कन्फिग्रेशन, फ्लोराइड है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग होगी, टैंक 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 2 और 3 का स्प्लिटिंग होगा। अरे हाँ यार,
उसने मैसेज भी कर रखा है यार मुझे काफी कि सर आप है ना कोऑर्डिनेशन का वन शॉट बना दो, वरुण सोनी ने। ठीक है, काफी टाइम से मैसेज कर रहा है वरुण, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ और मैं जरूर जरूर शेयर करूंगा होपफुली सैटरडे। सैटरडे वुड बी द सुटेबल टाइम, और हो सकता है कल शाम भी, हो सकता है कल शाम भी, वरना सैटरडे तो पक्का। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स करने विदाउट पेयरिंग, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये ईजी, ये T2G। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नॉन एक्सियल है, नॉन एक्सियल, ये एक्सियल वाले हैं। नॉन एक्सियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, तो करेक्ट आंसर 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 4 है, बट टोटल नहीं पूछ रहा, नॉन एक्सियल में भी अनपेयर्ड पूछ रहा है। क्वेश्चन पता लगा? अरे ये क्वेश्चन तो भी आप करके आए बेशर्मो, CaC2 की पानी के साथ रिएक्शन अभी तो पढ़कर आए हो, आंसर ढूंढ लो। क्या करना है सर, CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, कितना मोल गैस निकल रही है, एक, खत्म, अभी तो पढ़कर आए हो पीछे। अरे यार तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। ये रहा एसिटिलीन। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ना। 209 को देखना, 209 को, बहुत इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट, आईआईटी के लिए महा इंपॉर्टेंट, मेंस में कभी भी आ जाए, आईआईटी में एडवांस में आया भी हुआ है। दो रिएक्शन में आपको डंके की चोट पे बता रहा हूँ, रट जाओ, लिख जाओ कहीं पे पेपर पे। SOCl2 और SO2Cl2 के साथ पहले प्रोडक्ट सुन लो, PCl3 PCl5, SO2 SO2, H2Cl2 H2Cl2, याद कैसे रखें, +4 में, ये +6 में। 4 से कम वाला कौन, 3, 5 से कम वाला कौन, 6 से कम वाला कौन, 5। ठीक है, ठीक है, 4 से लोअर वाला 3, 6 से लोअर वाला 5। अब PCl3 तो बन ही रहा है, ए और बी, ANBR कंपाउंड सल्फर के, जिसमें sp2 और sp3, यहाँ तो ये सल्फर sp2 होता है, यानी ये तो ए कंपाउंड है, ये सल्फर है sp3, ये बी कंपाउंड है। स्ट्रक्चर देखो, सल्फर सल्फर क्लोरीन क्लोरीन। अब वो लोन पेयर लगा लो, कहता है कितने लोन पेयर हैं इन द स्ट्रक्चर बी, टोटल कितने, 4 लोन पेयर, खत्म सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दोस्त, फिर से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दोस्त, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत प्यारी रिएक्शंस। आइडोफॉर्म टेस्ट, ये फॉर्म क्या लिख दिया, आइडोफॉर्म होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन पॉजिटिव देंगे, मैं आपको एक जनरल पॉइंट बता दूं, जनरल पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, जुगाड़ सीख लीजिए, जुगाड़ बेसिकली है ना। CH3C डबल बॉन्ड हो कभी दिख जाए कंपाउंड में, ठीक है, या कभी CH3CHOH दिख जाए, बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एसिड एंड एसिड के डेरिवेटिव्स, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन दे देगा, तो ये कीटोन टेस्ट देगा। नाउ CH3C डबल बॉन्ड हो, हाँ सर, ये ऑक्सीडाइज होकर CH3C डबल बॉन्ड हो कैसे, 2 डिग्री, CH3OH है क्या, सर यहाँ से नहीं मिलेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा, बट CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं है, नहीं देगा। सर ये ऑक्सीडाइज CH3CHOH, हाँ दे देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड है, बट ये एसिड है, ये नहीं देगा। सर ये दे देगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड, एसिड तो अलग है ना, ये दे देगा। यहाँ देखो ये एस्टर आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके एस्टर नहीं देंगे, CH3C डबल बॉन्ड, ये दे देगा। ये टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि इथाइल ग्रुप है, ये भी देगा। नंबर देखो, नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, जरूर देख कर जाना। आइडोफॉर्म टेस्ट मैंने पढ़ा रखा है दोस्त, बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है, और बहुत पहले पढ़ाया था, बहुत पहले इन द अर्ली स्टेजेस। ठीक है, वो वीडियो आप देखना, आपको बहुत चेंज नजर आएगा उस समय जब मैं पढ़ाता था। ठीक है, एज इन वहाँ मतलब थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाता था, स्टाइल एज इन टेक्नोलॉजी उस समय इतनी नहीं थी, तो सर्च करना, आज मजा आएगा, मतलब सीख लोगे उससे, बढ़िया स्टाइल में पढ़ा रखा है। आइडोफॉर्म टेस्ट बाय अनिरुद्ध वालिया, आइडोफॉर्म टेस्ट बाय अनिरुद्ध वालिया, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, हीटिंग 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 कहता है कि वो बताओ कौन लाइम वाटर को मिल्की करेगा, लाइम वाटर को मिल्की करने वाली गैस दो हैं, CO2 और SO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सिल्वर के कार्बोनेट्स को हीट करने पर सिल्वर प्लस CO2 प्लस O2, मरकरी के कार्बोनेट्स को हीट करने पर मरकरी प्लस CO2 प्लस O2, जिंक के कार्बोनेट्स को हीट करने पर जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करने पर अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर।
K2CO3 को हीट करने पर कुछ नहीं, बेरियम कार्बोनेट को हीट करने पर बेरियम ऑक्साइड प्लस CO2। कहाँ कहाँ CO2? 1 2 3 4 5 5 CO2। ओहो। अब हीटिंग इफेक्ट भी पूरा पढ़ा रखा है दोस्त। क्या है ना, मैंने पढ़ा सब कुछ रखा है यूट्यूब पे, वो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में है, इसलिए लोगों को सेलेक्ट करने में, ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जो आप ना पढ़ सके मेरे से। हीटिंग इफेक्ट बाय अनिरुद्ध वालिया सर्च करना, सारी हीटिंग सीख कर जाओगे, सारी हीटिंग सीख कर जाओगे। ठीक है। कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। मैच द रिएक्शन, लिस्ट वन की रिएक्शन लिस्ट टू के साथ। TMNO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl माइनस को ऑक्सीडाइज करके किसमें भेज देगा? Cl2 में। Cl2 में NaOH की हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन रटवा रखी है ClO3, दुनिया भर की रिएक्शंस रटवा रखी है। पी का मैच 4 से, पी का मैच 4 से, पी का मैच 4 से, आर का मैच 3 से, आर का मैच 3 से, आंसर। अब कर लो क्यू का मैच 1 से। XCF4 भी कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, और ड्राई कंडीशन में ये कन्वर्ट होता है OCl माइनस में। सर में तो याद ही नहीं, अरे NaOH की ज्यादा है, NaOH कोल्ड एंड कंडीशन में, तो बस वो भी तो OCl माइनस ही बनाता है, सेम यहाँ पर वो बनाएगा। चारों रिएक्शंस, और ये रिएक्शन तो दोस्त SEC रिएक्शन, ICC रिएक्शन तो JEE 2022 में आई है, 2022 में आई है दोस्त। ठीक है। इलेक्ट्रो का सवाल इंटीजर टाइप में, क्योंकि मेंस वाला भी फिजिकल थोड़ी सी इंटीजर टाइप में ज्यादा पूछने लग गया है आजकल, नोट ही हो गया है। चलो कोई नहीं। आप ये देखो, सॉल्ट ब्रिज है, हाँ है। लेफ्ट वाला कौन होता है सर जी? एनोड। राइट वाला कौन? कैथोड। ये लेफ्ट एनोड, राइट कैथोड। एनोड पर क्या होगा दोस्त? सर जी ऑक्सीडेशन करवा दो ना, ऑक्सीडेशन डरते क्यों हो? H2 कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर क्या होगा सर? रिडक्शन, करवाओ रिडक्शन। सर Hg2Cl2 इस सॉल्ट कन्वर्ट होगा 2Hg प्लस 2Cl माइनस बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन देखना, ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस Hg2Cl2 कन्वर्ट होगा 2Hg2Cl माइनस प्लस 2H प्लस। ठीक है। नर्न्स इक्वेशन लगाओ, EMF ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। हाइड्रोजन वाला तो जीरो है, जितना दे रखा है वही आंसर है। अच्छा तो फाइंड करना है, माइनस 0.069, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है लॉग। अब लॉग देखो क्या लिख रहा हूँ, H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Cl माइनस की कंसंट्रेशन 1 दे रखी है तो ना लिखो तो भी चल जाएगा, 1 का स्क्वायर। EMF ऑफ द सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.67, और जो निकालना है वो ये रहा, Cl माइनस Hg2Cl2Hg। ये क्या है? बेसिकली रिडक्शन ही तो है, +1 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन ही तो है। -0.06, देखो 2 से 2 कट गया, मैं प्लस लिख रहा हूँ, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन, और ये वैल्यू क्या बन जाएगा? pH बन जाएगा क्या? तो आप ध्यान से देखो, 0.67 इक्वल्स टू ई नॉट Cl माइनस Hg2Cl2, Hg में कन्वर्ट होगा प्लस 0.06, pH को डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इंटू 6.5, और सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। अप्रोच पता लगी कैसे करनी थी, ये पूरा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहें तो आप देख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करते हुए पूरा सॉल्यूशन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। नाउ बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है बायोमोलिक्यूल से, मेंस के लिए एकदम सूटेबल सवाल है कि कौन सा अमीनो एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म नायलॉन 6, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। कौन सा अमीनो एसिड इज यूज्ड टू फॉर्म नायलॉन 2, नायलॉन 6? एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नायलॉन 2 नायलॉन 6, जिसमें ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड होती है। ग्लाइसिन, एनसीईआरटी की लाइन है, ग्लाइसिन है और क्या है? अमीनो कैप्रोइक एसिड, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मैंने कल ही अमीनो एसिड को 10 मिनट में सभी लोगों को याद करवाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चेक कर लो, अमीनो एसिड्स इन जस्ट 10 मिनट्स। या अपने चैनल पे देख लो, आप मेरे चैनल पे देख लीजिए, अनिरुद्ध वालिया के चैनल पे आपको मिल जाएगा, अमीनो एसिड्स इन जस्ट 10 मिनट्स। ठीक है। ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एनसीईआरटी का ही है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। कौन कौन सी इसमें यूनिट्स हैं? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। केस पता लगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, PHBB बोलते हैं। कहाँ किस में काम आती है? यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइस। ठीक है। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स,
PHBV अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, यानी बायोडिग्रेडेबल है ये भी। PHBV की मोनोमर यूनिट्स याद रखते हुए जाना, मेंस ने पूछी हुई है। 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी कौन कौन, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक। 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी कौन कौन, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक। काम चल जाएगा। नाउ चलते हैं आगे। कहता है कि कौन कौन ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। SO2, H2O2, ओजोन, तीनों के तीनों ब्लीचिंग एजेंट हैं। तीनों के तीनों ब्लीचिंग एजेंट हैं। ये परमानेंट ब्लीच करता, सॉरी ये टेम्परेरी ब्लीच करता है, और ये दोनों परमानेंट ब्लीच करते हैं। तीनों के तीनों ब्लीचिंग एजेंट्स की तरह यूज करते हैं, जो कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में बदलते हैं। ठीक है। अरे 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 अरे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फ्रॉम ऑर्थोपेडिक डिवाइस। अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो ऑर्थोपेडिक डिवाइस में यूज हो रहा है। ऑर्थोपेडिक डिवाइस में एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया, कौन, PHBV। लिख दो, टिक कर दो ना, घबरा क्यों रहे हो, टिक करो ना, क्यों घबरा रहे हो। ओहो, सोल पे क्वेश्चन आया है, कॉलॉइड पे आया है, कह रहा है कि लायोफोबिक और लायोफिलिक कॉलॉइड। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सोल याद करवाया था पहले की वीडियोस में, एक बार फिर से आपको जलवा दिखाते हैं यहाँ पर। कहता है लायोफोबिक कॉलॉइड कौन, ध्यान रखना। जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन या पॉलीमर, ये तीनों है लायोफिलिक। लायोफिलिक। और जो सल्फर सोल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मेटल के सोल, बेसिकली मेटल ट्रांजिशन मेटल्स के या मेटल्स के सोल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के सोल है, ये लायोफोबिक सोल है, लायोफोबिक। ये आप जरूर ध्यान रखना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि मुझे अच्छा लगा। सर ऐसे तो आपने सारे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको अच्छे लगे। हाँ ये बात सच है, हाँ ये बात एकदम सच है, वो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। ये क्वेश्चन समझना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछना चाह रहा है। क्या करना है सर, आपने कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। देखो यहाँ पे क्या खास बात है, खूबसूरती देखना, +3 +4 +3 +4। अब क्या करें, तो सब मिक्स मिक्स सा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है सर, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो बस सबसे पहले आएगा ग्रुप 16 का एलिमेंट, कौन, SO2। ये ग्रुप 16 से है, ये 15 से है, ये 14 से है, ये 30, ये तो दोगला है, एम्फोटेरिक है। ये तो दोगला एम्फोटेरिक है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा क्या, करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। सीखा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। बहुत प्यारा सवाल, प्यारा प्यारा राज दुलारा। ये सवाल मैं प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आज भी जनता को ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने आते हैं इंडिया में। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा पाया है, उनकी डाउट क्लास में देखा है, क्वेश्चन जैसे ही आता है तुरंत सर बता दो, सर बता दो। और जबकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट वीडियो को पॉज करते हुए चाहे ट्राई कर लो। मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप क्वेश्चन कर लोगे। चलो, मैं ना फॉर्मूला बताकर जाऊंगा, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, मैं ये जान लूंगा यार तुम्हें फॉर्मूला बताने के बाद भी तुम सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे। कोएगुलेशन वैल्यू है क्या, मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, और मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, मिलीमोल्स में मिनिमम कंसंट्रेशन टू कॉज कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सोल इज कोएगुलेशन वैल्यू। फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर। ऊपर मिलीमोल्स लिखनी है, नीचे वॉल्यूम लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर मिलीमोल्स, नीचे वॉल्यूम, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बता देना कमेंट करके, इतना सीख पाए हो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने पाया है कि मेंस में आया भी है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर किस में बता रहा है। देखो -1 से क्लोरीन -1 में पड़ा है, H2SO4 कुछ नहीं कर पाया। फॉस्फोरस +5 से +5 में पड़ा है, H2SO4 कुछ नहीं कर पाया। I माइनस -1 से 0 में चला गया, यानी H2SO4 ने ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, कैल्शियम +2 से +2 में कुछ ना हो पाया। जहां ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहा है। देखिए इजी इजी क्वेश्चंस भी हैं। अब ये क्वेश्चन इजी है कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाओ। अब अधिकांश जनता इसलिए परेशान रहती है कि सर अपने को हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, तो लिख लो H3PO2 की रिएक्शन NaOH के साथ करवा रहा हूँ। इसका N फैक्टर 1 रहता है दोस्त, इसका N फैक्टर 1 रहता है, इसलिए दिक्कत है। देखा, H3PO2 सिर्फ एक ही एसिडिक H है तो सॉल्ट बनता है NaH2PO2, NaH2PO2, और इसी को हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहेंगे, और एक नाम हो रहा है इसका
फॉस्फेनिक एसिड, मैंने पहले ही बताया फॉस्फेनिक एसिड है, और H3PO3 है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम है फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड। केस पता लगा, दोनों का केस पता लगा, फिनिकॉन फोनिकॉन जरूर याद रखना। ओके, लिक्विड सॉल्यूशन से एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, लिक्विड सॉल्यूशन से फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहे हैं देखना। दो सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, सुक्रोज का, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों को मिक्स कर दिया इक्वल वॉल्यूम वाला, नया सॉल्यूशन बना, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका कम। पाई इक्वल्स टू सी आर टी रहता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी, इवन सी एस टी लिखूंगा मैं यहाँ पे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एस ज्यादा अच्छा है, आर नहीं लिखता मैं, किताब वाले आर लिखते हैं, मेरे को पसंद नहीं। नाउ ग्लूकोज के लिए कंसंट्रेशन कितनी, m/20 1/20, तो मैं ऐसे लिख दूं 1/20 st। सुक्रोज के लिए कितना, 1/20 st। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो नए मोल्स कितने होंगे, मैं टोटल मोल्स लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 1/20 इंटू वी, ये मोल्स हो गई, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। दूसरे कितने, 1/20 इंटू वी, और टोटल वॉल्यूम कितना दोस्त, V+V। अब बहुत आराम से ध्यान से देखो, तो ये फिर से 1/20 निकल कर आ रहा है क्या, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसका, ये तो नया कंसंट्रेशन आ गया, सॉरी, मोल्स तो ऊपर लिखे नीचे वॉल्यूम, तो ये कंसंट्रेशन हो गया, तो इसका भी क्या होगा 1/20 st। यानी तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन ये रही, इसकी कंसंट्रेशन ये रही, दोनों को मिक्स किया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम, अभी भी कंसंट्रेशन सेम, तो दोस्त काम चल जाएगा क्या, एक बार चेक कर लूँ, यही है क्या, 2/20 डिवाइड बाई 2, एक मिनट एक मिनट, सेम हो जा रहा है क्या, चेक करो थोड़ी सी कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर लो, यही सब आ रहा है 1/20, काम चल जाएगा, यानी मिक्स करने के बाद भी उनकी कंसंट्रेशन क्या रही, सेम, तो काम हो गया अपना, तीनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। नाउ ये क्वेश्चन भी देखो, ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आया कि P4O6 की पानी के साथ रिएक्शन, इनऑर्गेनिक का वालिया का महाजुगाड़, वालिया का जुगाड़ वो भी महाजुगाड़ है ये, इनऑर्गेनिक में कुछ समझ में ना आए तो सेम ऑक्सीडेशन नंबर का प्रोडक्ट चिपकाना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 3 है क्या, कुछ ना समझ में आए तो 3 वाला प्रोडक्ट चिपकाना, 7 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का मैं प्रोडक्ट चिपका देता हूँ, क्या पता सही हो जाए, सही हो गया, सही हो गया, दिमाग नहीं लगाना, पानी के साथ रिएक्शन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता। कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या नहीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में यदि वाटर डाल के हीट कर दूं तो नो डाउट फिनोल बन जाता है, ठीक है, H3PO2 डाल दूं या C2H5 इथेनॉल डाल दूं तो बेंजीन बन जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या इसी में ना कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ HBr डाल दूं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम बता पाएंगे, सैंडमेयर है या गेटरमैन, सैंडमेयर है या गेटरमैन। रेड पीपीटी नहीं बनता विद फिनोल, तो ये आंसर है, क्या नहीं बना सकते, रेड पीपीटी नहीं बना सकते फिनोल के साथ, किस पता लगा क्या, ये रिएक्शन का नाम बताना, सैंडमेयर है या गेटरमैन, पता लग जाएगा कितना सीखे हो, पहले बार आ चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन समझना अच्छा है, कहता है इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी हो गई क्या, और लेमडा इक्वल्स टू H/mv, यानी कहना क्या चाह रहा है, H इक्वल्स टू V, तो दोस्त लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू H/m हो गया क्या, तो यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू √/H/m, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लेमडा इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम विच इज वेलोसिटी, इक्वल कर दो आंसर आ गया, खत्म, इक्वल कर दो आंसर आ गया। तो दोस्त इस तरह से अपनों ने 225 क्वेश्चंस निपटा लिए हैं, 225 क्वेश्चंस करना मतलब एक अच्छा है मेंस की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, 225 क्वेश्चंस आप कवर कर चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी कवर कर लें, जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर कवर करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग ये सब चीज़ें सीख जाएं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ पूरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, और 225 तो ऑफिशियली वैसे किए हैं, उसके अलावा मैंने एक एक क्वेश्चन में आपको चार चार बातें बताई हैं, बहुत कुछ सीखे हैं यहाँ से, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर दोस्त।